आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। हमारे साथ आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव मलूक सिंह खिंडा जी साथ में। इनसे वार्तालाप ब्रेक पे जाने से पहले जारी था। अब फिर इनसे पूछते हैं। मलूक सिंह खिंडा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि पहले किसान गेहूं, धान और गन्ना जैसी फसलों को उगाता था। आज हम देख रहे हैं कि चाइनीज धान का भी एक चलन चल पड़ा है। और कहीं ना कहीं जो फसलें आगे पीछे होने की वजह से जो प्राकृतिक रूप से नुकसान होता है, तो इसकी वजह एक इन फसलों का आगे पीछे होना नहीं है जिस वजह से किसान को नुकसान होता है। देखिए गुरदीप सिंह जी, किसान जो है इस समय मजबूर है, क्योंकि किसान को फसल का जो है वो अपनी रेट नहीं मिल पाता है, क्योंकि खर्चे लागत बहुत ज़्यादा हो गई है। डीजल जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, सरकार ने सब्सिडियाँ जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। तो जितना भी जो और भी पार्ट्स हम अगर हमारा एप्लीमेंट कोई लेने जाते हैं तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा जीएसटी लगा दिया गया है। तो मजबूरियाँ हो गई हैं, क्योंकि एक फसल में किसान का गुजारा नहीं है। ये सरकार की जो है जो गलत नीतियाँ हैं, इसी की वजह से जो है किसान जो है वो चौबीसों घंटे काम कर रहा है। हर एक कोई भी कारोबारी व्यापारी है या मजदूर है, वो 8 घंटे से 10 घंटे काम करता है। लेकिन हमारा जो किसान है वो 24 घंटे काम कर रहा है। वो इसीलिए उसको 24 घंटे काम करना पड़ रहा है कि उसको जो है फसलों के दाम नहीं मिल रहे। अगर सरकार गेहूं, धान, जो भी सीजनल साल में दो फसलें तैयार होती हैं, अगर उनका रेट एमएसपी अगर उनकी बढ़ा दी जाए, उनको पूरा रेट दे दिया जाए, तो किसान क्यों रात में काम करेगा? रात में काम करना पड़ता है, उसकी ये मजबूरियां हैं। मलूक सिंह खिंडा जी, जैसा आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अंदर 10 साल अपने पूरे करने जा रही है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अगर हम आपसे पूछें कि आप ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाना चाहेंगे जिससे किसानों को लाभ मिले, आप सरकार से कौन सी ऐसी उम्मीद करते हैं कि जिस पॉलिसी से किसानों का भला हो, उनका पलायन रोका जा सके और उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके। देखिए, किसानों के लिए सरकारों को जो है सबसे पहले एमएसपी जो है वो बहुत ज़रूरी है। एमएसपी किसानों के लिए होनी चाहिए। और जो सब्सिडियां, जो हम दवाई, खाद या डीजल है, इन पे सब पे जो है सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए। और एक जो है हम खाद, जो भी फसलें हम पैदा कर रहे हैं, जो भी हम बीज जो है एक जो है उसको यूनिवर्सिटियों में सर्च करके अच्छी से अच्छी जो है क्वालिटी, जिसकी यील्ड ज़्यादा हो, वो जो है सरकार को जो है किसानों को देनी चाहिए, जिससे कि जो है किसान की आमदनी बढ़ जाए। फिर किसानी को लेके ऐसी कोई पॉलिसी क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि ये जब कांग्रेस सत्ता में थी, आपने देखा है कि केंद्र सरकार में जब कांग्रेस होती थी और प्रदेशों के अंदर भी कांग्रेस का शासन था, तो तब भी किसान खुशहाल नहीं था। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल पूरे करने जा रही है केंद्र में, उसके बाद में भी किसान मजबूर है, किसान का वही हाल है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि किसान और सरकार के बीच में जो बैलेंस है वो बन नहीं पा रहा है? कहीं ना कहीं किसान भी अपनी नासमझी के कारण पीछे जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार की मदद ना मिलने की वजह से किसान को नुकसान हो रहा है। देखिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तभी से जो है भेदभाव किसान के साथ किया गया है। क्योंकि सरकारों ने जो है किसानों को सिर्फ इतना ही भोजन देने का एक मन बना रखा है कि ये जीवित रहे। क्योंकि जितनी किसान मेहनत करता है, अगर उसके अगर अकॉर्डिंग उसको देखा जाए, जो व्यापारी है हमारा, वो तो सैकड़ों गुना आगे बढ़ गया, इतनी उसको सुविधाएं दी गई। तो किसान उससे ज़्यादा मेहनत करता है, रात में भी करता है, अपने बच्चों को साथ में लेके करता है, गर्मियों में भी, बरसातों में भी, ठंड में भी। लेकिन उसको जो है जो भाव उसको फसल का मिलना चाहिए, वो सरकारों ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई। क्योंकि सरकारों का ध्यान जो है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही है, इनका ध्यान जो है उद्योगपतियों की तरफ रहा है। इन्होंने उद्योगपतियों को ही बढ़ावा दिया है। सरकार ने कभी भी कोई किसान के लिए ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई। अगर आज की बात हम करें इस समय की, कि अभी जैसे बरसात हो गई है, तो हमारे किसानों की फसलें जो है बहुत सारे रकबे जो है हमारे क्षेत्र में, क्या पूरे देश में ही जो है बहुत सारी फसल मर गई है। कुछ लोगों की तो बिल्कुल जो है 80-90% फसल खत्म हो गई है। तो सरकार ने कभी ऐसी योजना नहीं बनाई कि कोई इंश्योरेंस का जो है कोई बीमा योजना ऐसी बनाई जाए कि अगर हमारा किसी भी, अगर तहसील में अगर
100 लोगों का नुकसान होता है तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए, 10 लोगों का होता है उनको मिलना चाहिए, 500 लोगों का होता है तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो है पॉलिसी जो है बिल्कुल ऐसी पॉलिसी बनाई है कि अगर पूरे क्षेत्र में 30 से 40% अगर नुकसान होगा तब मुआवजा मिलेगा, तो ये कोई पॉलिसी थोड़ी है, तो ये सरासर अन्याय है। जैसा कि किसान नेता मलूक सिंह खेंडा ने कहा कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसी हैं जो बन नहीं पाती। मलूक सिंह खेंडा जी के साथ वार्तालाप जारी रहेगा। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में फिर मलूक सिंह खेंडा के साथ इस वार्तालाप को आगे बढ़ाएंगे। तब तक देखते रहिए आप पब्लिक लाइव। मैं अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे किसान विदेशों में पलायन कर रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ पे काम नहीं करना चाहते। जगह जगह आइलट्स जो दफ्तर है खुले हुए हैं। और ऐसी क्या वजह है कि जो किसानों का रुझान है वो अपने देश के प्रति कम होता चला जा रहा है, क्या वजह है? इसमें देखिए सरकार की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, किसान हो, मजदूर हो या व्यापारी हो, उसका जो है ख्याल रखने का या उसका कारोबार कैसा चल रहा है उसकी जिम्मेवारी जो है एक सरकार की होती है। वो जो है सरकार जो है वो जिम्मेवारी नहीं निभा रही है। किसानी जो है उसमें खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इनकम बहुत ज़्यादा कम हो गई है, दवाइयों के, खाद के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, सब्सिडियां सरकार ने ख़त्म कर दी हैं। तो ये सरकार की एक ऐसी पॉलिसी है कि जो है धीरे धीरे किसान जो है खेती छोड़ दे, क्योंकि सरकार कभी भी किसान को जो है कोई भी सहायता नहीं देती है। जहाँ तक अगर हम एमएसपी की बात करें, क्योंकि किसान अगर फसल को तैयार करता है, जो लागत लगनी है, जो सरकार ने प्रोडक्ट देने हैं, उसका तो आपने रेट बढ़ा दिया, उस पर टैक्स भी आपने अपने भरपूर जितना आपको आपका मन था जरूरत से ज़्यादा आपने लगा दिया। लेकिन जब इतना खर्च करके किसान उसको बेचने जाएगा मार्केट में तो उसको दाम चाहिए ना। अगर आप उसको उसकी लागत जोड़कर मुनाफा उसमें अगर आप नहीं जोड़ेंगे, अगर आप उसका भाव नहीं बढ़ाएंगे तो किसान जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका पालन पोषण जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो जो हमारे बच्चे हैं हमारे, वो इस चीज को देख रहे हैं कि जितना हमारा खर्च हो जाता है वो भी हमें वापस नहीं लौट के आ पाता। तो जो आगे की रिक्वायरमेंट है बच्चों की हमारे, क्योंकि बहुत सारे खर्चे बढ़ गए हैं, नए अब जो है जमाना सारा बदल गया है, हाईटेक जमाना हो गया है, तो इसमें बहुत सारे खर्चे हैं। तो इसलिए जो है हमारे बच्चों की मजबूरी हो गई है, सरकारें जो है किसानों को कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, फसलों के भाव नहीं बढ़ा रही हैं। अब जैसे कि अभी मलूक सिंह खेंडा जी, मैं यहाँ आपको एक मिनट रोकना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका ये कहना है कि सरकार की मदद ना मिलने की वजह से लोग किसानी छोड़ रहे हैं और बाहर पलायन करते जा रहे हैं। लेकिन किसानों की तो अगर परिस्थितियाँ देखें कि बहुत साल पहले भी वैसा ही किसान था, क्योंकि छोटा किसान था तो वो कमज़ोर था। आखिर किसानी को लेके ऐसी कोई पॉलिसी क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि ये जब कांग्रेस सत्ता में थी, आपने देखा है कि केंद्र सरकार में जब कांग्रेस होती थी और प्रदेशों के अंदर भी कांग्रेस का शासन था, तो तब भी किसान खुशहाल नहीं था। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे को देनी चाहिए जिससे कि जो है किसान की आमदनी बढ़ जाए। मलूक सिंह खिंडा जी, आपका कहने का मतलब ये है कि जो बीज है अगर गवर्नमेंट के माध्यम से किसान तक पहुंचे और उसमें बिचौलिए ज़्यादा पैसा ना बनाए और बीज अगर उनको सस्ता मिले तो किसान को एक राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ हम आपसे ये भी सवाल करना चाहते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद में आप इस चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है और आपके नज़रिए से जो 2024 का चुनाव है उसको आपका देखने का नज़रिया क्या है? देखिए ये तो जनता ने तय करना है, क्योंकि जनता इस समय बहुत होशियार हो चुकी है। जनता जो है चुनौतियों का सामना कर रही है। तो जनता ने ये देखना है कि जो मौजूदा सरकार है या जो पहले की सरकारें थी, तो मौजूदा सरकार ने जो है जनता के लिए क्या किया और जो पहले सरकारें थी उन्होंने क्या किया। तो जनता जो है मौके के जो इस समय की परिस्थितियां हैं, चाहे महंगाई को लेके हो गई या और जो है कानून व्यवस्था को लेकर हो गई, कोई भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो उनको देखते हुए ये जनता तय करेगी। मलूक सिंह खिंडा जी, एक आखिरी सवाल है कि अब 2024 में विपक्ष में सबसे बड़ा जो एक कहते हैं कि जो पार्टी का सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, आप सरकार के खिलाफ चुनौती किसे मानते हैं कि कौन है 2024 में जो प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार होगा जिसको जनता एक्सेप्ट करेगी नरेंद्र मोदी जी के सामने?
देखिए, ये तो अब जो जितनी भी पार्टियां हमारे इसमें हैं, अब वो पार्टियों के ऊपर डिपेंड कर पाता है कि वो कितनी मेहनत करती हैं। हर एक जो है पार्टी अपनी अपनी मेहनत में जो है वो लगती है, काम करती है अपने लिए। लेकिन जो है कौन पार्टी जो है जनता के सामने खरी उतरेगी, तो ये आने वाला समय ही बताएगा। तो मेहनत तो सभी कर रही है, लेकिन जनता भी जो है वो तय करेगी कि जनता ने जो है किसको वोट देके किसको जो है जिताना है। जैसा कि आपने देखा कि भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश महासचिव मुकलूक सिंह हिंडा है, उनका कहना है कि 2024 में जो चुनाव होगा जनता तय करेगी, क्योंकि जनता होशियार है, वो सब जानती है जनता के हित में क्या है, ये जनता ही जानती है। लेकिन उससे पहले जो किसानी को लेके इन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, तो इनका यही कहना है कि किसानी अगर जिंदा रखनी है, भारत के अंदर अगर किसान खुशहाल हो, तो उसको एमएसपी, कुछ फसलों पे एमएसपी बहुत जरूरी है। और साथ ही किसानों के लिए कि सरकार को फुल प्रूफ योजना बनानी चाहिए, एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे किसानों को जो बीज है वो सस्ता मिले, ताकि वो फसल जो उसकी किसान की घर आए तो उसे लगे कि मेरा जो इस पे लागत है उसके हिसाब से जो प्रॉफिट है वो मुझे हुआ है, उसके हिसाब से जो प्रॉफिट है वो मुझे हुआ है, और उससे किसान अपने आप को आगे बढ़ाए। रही बात 2024 के चुनाव की, तो उनका कहना साफ है कि जनता होशियार है, वो देख चुकी है और वो जानती है कि आगे उनको क्या निर्णय लेना है। ये निर्णायक निर्णय जनता पे छोड़ दिया। ऐसा ही ओपिनियन फिर एक नए मेहमान के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए आप पब्लिक लाइव। मैं गुरदीप सिंह, आप देख रहे थे पब्लिक लाइव।